मिलकर सबसे पहले हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम बनी आदम जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी वक्त से आप तमामी हज़रात प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे मुक़्तदर उलमाए किराम, सज्जादगान, अइम्माए किराम, हुफ़ाज़ किराम तशरीफ फरमा है। ये सब मेरे सर का ताज है। इन तमाम की मौजूदगी में थोड़ी देर कुछ लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। एक शेर सुन ले कि ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर ज़मीन से चांद सितारों पे जाइए, अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अज़मत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। ये वो दुआ है जो सब कुछ खरीद सकती है, तुमको मुझको खरीद सकती है। मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता, मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता। जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है, मैं कैसे कह दूं कि वलियों से कुछ नहीं मिलता। जुबैदा बीबी जब जन्नत खरीद सकती है, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से। ये शेर अपने जहन में महफूज रखें और ये पूरी गुफ्तगू आप हज़रात मेरी समाअत करें। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। आज जब हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो दौलत वाला है वो भी परेशान है और गरीब है वो भी परेशान है। अमीर सुकून का मुतलाशी, गरीब सुकून का मुतलाशी। आज हर इंसान चाहता है उसे सुकून मिल जाए। जवान हो वो भी सुकून चाहता है, बूढ़ा हो वो भी सुकून चाहता है, इल्म वाला हो वो भी सुकून चाहता है, गैरे इल्म वाला हो वो भी सुकून चाहता है। पता चला आज इस दुनिया में हर इंसान सुकून का मुतलाशी है, लेकिन सुकून है कहाँ? किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में दौलत है, सुकून उसके पास है जिसके पास में रुपया पैसा है, सुकून उसके पास है जो बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, सुकून उसके पास है जो नरम नरम बिस्तरों पे सोता है। हमने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे जगह जगह प्लाट्स पड़े हुए हैं, तेरे शहर में कई मकान बने हुए हैं, तू बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, तू बेहतरीन गद्दे पे सोता है, बता क्या तुझे सुकून है? उसने कहा जब तक दौलत नहीं थी तो इसे पाने के लिए परेशान था, जब से दौलत आई है यही डर लगा रहता है कहीं मेरी दौलत चली न जाए। मैंने चौकीदार दरवाजे पे मुतय्यन कर दिए हैं, जब तक नींद की गोली नहीं खाता चैन से नींद नहीं आती है। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में पावर है, जिसके पास में इक्तिदार है। शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, तेरे पास इक्तिदार है, पावर है, क्या तू सुकून में है? उसने कहा जब तक कुर्सी नहीं आई थी तो इसे पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी मिली है यही डर लगा रहता है 5 साल के बाद कहीं चली न जाए। पता चला कुर्सी में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। एक ऐसे भाई से बात की जिसके 3 बेटे जवान थे। भाई तेरे पास जवान औलाद है, क्या तू सुकून में है? उसने कहा मौलाना जब तक औलाद नहीं थी आस्थानों की खाक छान दी थी, दरगाहों की खाक
ठान दी थी, जब तक औलाद नहीं हुई थी कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ न कराई हो, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ न कराई हो। और जब से मेरी औलाद जवान हुई है, अब तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी रहती है, कभी कभी तो इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूँ। पता चला औलाद में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? जब दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, नरम नरम गद्दे और बिस्तरों पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ कुरान से पूछते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हमने कहा एक कुरान रब ने इरशाद फरमाया है, वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। ऐ कुरान तू बता, दौलत में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, ऐ कुरान फिर सुकून है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है, अला कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कान खोल के सुन लो, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। अब दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? मुझे औलिया किराम की अज़मत और शान बयान करनी है। उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, सबकी सादात किराम की सबकी मुस्तजाब दुआएं लेते हुए मैं आपके सामने कुछ लफ्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? तो सुनो, अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। डॉक्टर साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, आप लोग भी डॉक्टरी लाइन से कुछ भाई ताल्लुक रखने वाले होंगे, आज अपना अपना इलाज उर्से मुकद्दस से करके जाइएगा। अल्लाह ने जिस्म को चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और जब इंसान का जिस्म बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। जिस्म बीमार पड़ता है तो पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब जर्दा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। हजरात, जब दस्तरखान अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है, और जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप सोचते होंगे कि एक इंसान का वजूद और उसमें दो चीजें बीमार पड़ रही हैं, जिस्म अलग बीमार हो रहा है, रूह अलग बीमार हो रही है। हाँ प्यारे, जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो पता चल जाता है कि जब खाना अच्छा नहीं लगता, जब दस्तरखान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका पता कैसे चलता है? जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजा रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब साहिबे इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब आलिमों की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की इहानत अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब तुम्हारा नमाजों में दिल न लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसों के ताल्लुक से खुराफात करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे जब सदाकत अच्छी न लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी न लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बे सखावत में मजा न आए तो रूह बीमार है, जब शुजाअत अच्छी न लगे तो रूह बीमार है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज
इलाज कैसे होता है? तो आओ ये भी कुरान से पूछते हैं। ऐ कुरान तू बता, जब रूह बीमार होगी तो फिर उसका इलाज कैसे होगा? तो कुरान जवाब देता है, 15वां पारा उठा के देखो, वो यसअलूना का अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ऐ महबूब आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। कुरान ऐलान कर रहा है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा रूह रिलेटेड किससे है, पहले ये पता लगा रूह कनेक्टेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता दे, तो कुरान जवाब देता है, रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अल्लाह के हुक्म से एक शय है। पता चला रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी खानकाहों में आपने देखा होगा कि वहाँ हल्क़े जिक्र की महफिल सकती है। हज़रात मेरे नबी से पूछा, अय्यो जिक्रिन अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल जिक्र क्या है? नबी फरमाते अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है। हज़रात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने बयान फरमाया है, आप अल मलफूज शरीफ के अंदर ये बात देख सकते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके किसी मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर देगा तो अल्लाह ताला कलमे शरीफ की बरकत से उसको भी बख्श देगा जिसके लिए ईसाले सवाब किया जा रहा है, और उसको भी बख्श देगा जो कलमा शरीफ पढ़ने वाला है। तो हज़रात कलमा शरीफ यही खानकाहों के अंदर हल्क़े जिक्र की महफिल सकती थी, ला को खींच करके इल्लल्लाह पे गिराते थे। इसका मतलब यह है कि गुनाह करने की वजह से दिल के अंदर काला नुक्ता पैदा हो जाता है, फिर वो पूरा दिल स्याही में तब्दील हो जाता है, पूरे दिल के अंदर फिर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र अच्छा नहीं लगता। फिर जलसों में आते हैं, देखते हैं कौन कौन मौलाना आया है, देख करके चले जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अच्छा नहीं लगता। मस्जिद में जाता है तो बार बार घड़ी देखता रहता है, कब इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे मैं अपने घर पर जाऊं। क्यों? क्योंकि दिल गुनाहों की वजह से ऐसा सिया पड़ गया है, काला पड़ गया है। अब उसके अंदर शरीयत की बातें नहीं जाती, अब उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातें असर नहीं करती। इसीलिए कलमा शरीफ का विर्द कराया जाता है कि जब इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर पड़ती है तो इल्लल्लाह की ज़र्ब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की सियाही को दूर फरमा देता है और उसके दिल को मदीने वाले मुस्तफा का मदीना बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो चीजें मैंने जिक्र की, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। उलमा जानते हैं कि रूह मरती मिलती नहीं है, मौत रूह को नहीं आती है, जिस्म को आती है। रूह तो निकाल ली जाती है बदन से, जिस्म मुर्दा हो जाता है। मौत रूह को नहीं, जिस्म को आती है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। अब रूह में भी 2 बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान, इंसानियत, आदमी, आदमियत। मैं प्यासा हूँ, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, मेरे आगे मुफ्ती बिलाल साहब किबला ने पानी ला करके रख दिया कि हजरत आप प्यासे हैं, पानी पी लीजिए। मैं पीने जा रहा था, एक भाई आ गया, बोला मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई है। वो पानी उठा के मैंने उसको पिला दिया, हालांकि मैं भी प्यासा हूँ लेकिन मैंने नहीं पिया, अपना पानी उसको पिला दिया। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानियत पिला रही है, ये आदमी नहीं बल्कि आदमियत पिला रही है। हजरात, तो रूह का एक महदूद दायरा है, रूह एक महदूद दायरे में काम करती है। मेरे जिस्म के अंदर रूह है, मैं यहाँ हूँ, 1 मीटर तक मेरा हाथ काम कर सकता है, मैं पकड़ सकता हूँ। मेरी आंखें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक देख सकती हैं, मेरे कान 1 किलोमीटर तक की आवाज को सुन सकते हैं या 500 मील की आवाज को सुन सकते हैं। जैसी भी आदमी की कुव्वत समाअत काम करे, तो जिसके अंदर रूह होती है उसके लिए एक महदूद दायरा होता है, वो महदूद दायरे में काम करता है। क्या ऐसा है कि मैं यहाँ
यहाँ से कदम बढ़ाऊं और बरेली शरीफ की गलियों में कदम रख दूं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं रूह वाला हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से हाथ बढ़ाऊं और रामपुर से कोई चीज उठा लूं, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं रूह वाला हूँ, मैं रूह वाला हूँ। उलमाए किराम रूह वाले हैं। अरे जिसको रूह, जिसके अंदर रूह होती है वो अपने महदूद दायरे के अंदर काम करता है। लेकिन ऐ प्यारे मुसलमानों, आज जिस अल्लाह के नेक बंदे की जिक्र की महफिल में आप आए हो, जिनके उर्से पाक की महफिल में आप यहाँ पर जमा हुए हो, ये सिर्फ रूह वाले नहीं थे बल्कि रूहानियत वाले थे। क्योंकि जिसे रूहानियत का मकाम मिलता है वो माँ के शिकम में होते हैं तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। जिसे रूहानियत मिलती है वो फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदालतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। जिसे रूहानियत मिलती है वो अपनी आवाज को कम होते मदीना मुनव्वरा में है और जबल पहाड़ी पर अपनी आवाज को पहुंचा देते हैं हजरत सारिया के पास में। जिन्हें रूहानियत देकर के भेजा जाता है वो मेरा आका इमाम हुसैन होता तो करबला शरीफ के मैदान में है और यमन से आने वाले अपने गुलाम की कश्ती को किनारे लगा देता है। अल्लाह जिसे रूहानियत देकर के भेजता है उसका नाम मिटता नहीं है। हमने दुनिया का जायजा लिया है, हमने दुनिया का माहौल देखा है। आज किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हुए हो, मैंने देखा है अगर किसी के यहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाए और वो फोन करे भाई तुम्हारे अजीज का इंतकाल हो गया, वो पूछता है नमाज जनाजा कब होगी, कहा कि जोहर की नमाज के बाद होगी। वो उसी वक्त जाएगा जब नमाज जनाजा होने वाली होगी। अगर किसी के यहाँ शादी होती है पूछता है भाई खाना कब खिलाया जाएगा, कहा शाम को 7 बजे खाना शुरू होगा, तो वो खाने के वक्त में पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में वक्त नहीं है, उसके पास में टाइम नहीं है। इंतकाल हो रहा है तब भी उसके पास में वक्त नहीं है। किसी के यहाँ पर शादी है, खुशी का मौका है, तब भी इंसान के पास में वक्त नहीं है। लेकिन क्या वजह है? आप दुकानें बंद करके एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में यहाँ गर्मी में बैठे हुए हो, अपना कारोबार बंद करके आज यहाँ पर एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठे हुए हो। दुनिया से जाने वाले तो बहुत है, दुनिया से गुजरने वाले तो बहुत है। किसी के जाने पर मार्केट बंद रहती है, किसी के जाने पर गांव के अंदर दुकानें बंद रहती हैं, किसी के जाने पर कस्बा बंद रहता है, किसी के जाने पर शहर बंद रहता है। लेकिन क्या वजह है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत है लेकिन हर इंसान के लिए आज इंसान के पास में वक्त नहीं है। लेकिन आज जिस वली के उर्स में आप आए हो, पूरी गर्मी के अंदर आप यहाँ पर बैठ करके एक अल्लाह के वली के नाम की महफिल में यहाँ जमा हो करके उनका जिक्र पाक आप सुन रहे हो, ये इस बात का सबूत है कि वली इस दारे पानी पर हमेशा जिंदा रहते हैं, वली इस दारे पानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमीन पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उर्स की महफिल में आप आए हो, ये सिर्फ रूह वाले नहीं बल्कि रूहानियत वाले थे। और जिसे अल्लाह रूहानियत दे करके भेजता है उसका नाम कभी मिटता नहीं है, उसका नाम लोगों के दिलों में नक्श हो जाता है। रब कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा देगा। हदीस पाक में मुफस्सिरीन किराम इसी आयत के तनाजुर में फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह हज़रत जिब्राइल को हुक्म देता है मैं फला बंदे से मोहब्बत फरमाता हूँ, जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो। जिब्राइल सारे फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, वो सारे फरिश्ते पूरी रूए जमीन पर ऐलान कर देते हैं कि अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत फरमाता है, ऐ इंसानों तुम भी उससे मोहब्बत करो। यही वजह है कि मेरे गौसे आजम तो बगदाद में तशरीफ फरमा है, मेरे गरीब नवाज तो अजमेर में तशरीफ फरमा है, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, मेरा इमाम बरेली शरीफ की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, शाहजी मियाँ पीलीभीत की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है। लेकिन जब जब 11वीं शरीफ का मौका आता है हम गौसे पाक के नाम की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। जब जब रजब की 6 तारीख आती है हम गरीब नवाज की याद मनाते हैं। जब जब रजब की 14 तारीख आती है हम सैयद सालार मसूद गाजी को याद करते हैं। और जब जब हजरात गिरामी जब जब सफर की 25 तारीख आती है हम आला हजरत के नाम की महफिल को सजाते हैं। रबीउल अव्वल की 13 तारीख आती है हम साबिर पाक की मोहब्बत में कलियर खिंचे चले जाते हैं। जब जब आज जिस वली के उर्स पाक की महफिल में आप आए हो ये इस बात
बात का सबूत है कि ये अल्लाह वाले वो हैं जिन्होंने अपने रब को राजी किया है, अपने रसूल को राजी किया है। और मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जिसका अल्लाह हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इन्होंने अपने रब को राजी किया, इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह ने इनके नाम को मिटने नहीं दिया बल्कि लोगों के दिलों में डाल दिया। आज आप कारोबार बंद करके, दुकानें बंद करके, अपने अपने कामों को छोड़ करके अल्लाह के वली की मोहब्बत में आकर के उनका जिक्र पाक सुनने लगे। हज़रात अब सुने औलियाए किराम की शान। एक होती है रूह और एक है रूहानियत। और अल्लाह जिसे रूहानियत देकर के भेजता है उसका नाम मिटता नहीं है। उसकी शान क्या होती है, आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। बरेली शरीफ की सरजमीन पे चलते हैं। आप सोचोगे बरेली शरीफ की सरजमीन पर या आला हजरत का नाम लेंगे, नहीं। आप सोचोगे मैं मुफ्ती आजम का नाम लूंगा, नहीं। आप सोचोगे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का नाम लेंगे, मैं कहूंगा नहीं। आओ मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूँ। नाम है हुजूर बशीर मियाँ, जिनका मज़ार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। आओ जरा देखो, सिलसिला देखो आप। हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा हैं। हुजूर शाह दरगाही, हुजूर शाह दरगाही के खलीफा हैं। हुजूर अहमद अली शाह और हुजूर अहमद अली शाह मियाँ के खलीफा हैं हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। और शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के दो खलीफा हैं, एक हैं अब्दुल बशीर मियाँ और एक हैं बशीर मियाँ। अब्दुल बशीर मियाँ जिनको अल्लाह वाले मियाँ कहा जाता है, उनका मज़ार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है। और एक बशीर मियाँ है जिनका मज़ार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। आओ बरेली की सरजमीन पे लेकर के चल रहा हूँ। बशीर मियाँ की ये आदत थी कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद में गंगा नदी के किनारे चले जाते थे। एक झोपड़ी डाल ली थी, उसी झोपड़ी में बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करते थे। उसी झोपड़ी में बैठ करके अपने रब को याद किया करते थे। तस्बीह पढ़ते रहते थे, नवाफिल पढ़ते रहते थे। एक इनके घर पर लंगर चला करता था। गरीब खाना खा के जाते थे, मिस्कीन खाना खा के जाते थे, परेशान हाल खाना खा के जाते थे। हजरात ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। आज भी आपको खानकाहों पे लंगर का एहतिमाम मिलेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तीबुल कलाम व इत्आमुत ताम, मेरे नबी फरमाते सबसे बेहतर अमल ये है कि लोगों से मोहब्बत से बात की जाए और लोगों भूखों को खाना खिलाया जाए और सलाम को आम किया जाए। हजरात गिरामी बुजुर्गाने दीन नबी की सुन्नत पर अमल किया करते थे। बशीर मियाँ के यहाँ लंगर चला करता था। एक मुरीद ने सोचा लाओ हमारे पीर के यहाँ लंगर चलता है, लाओ कुछ नजराना अपने पीर की बारगाह में दे दे। एक नोटों की गड्डी लेकर के बशीर मियाँ के पास में पहुंचा। बहुत गौर से सुनना बिलासपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं रूहानियत दिखाना चाहता हूँ कि रूहानियत किसे कहते हैं। बशीर मियाँ के पास में पहुंचा, आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया, बैठ गया पास में अदब के साथ में। जब आप जिक्र से फारिग हुए फरमाया किस लिए आए हो, कहा हुजूर लंगर चलता है आपके यहाँ पर। गरीब खाना खा के जाते हैं, मिस्कीन खाना खा के जाते हैं, परेशान खाना खा के जाते हैं, बेवाएं खाना खा के जाती हैं। हुजूर मैं चाहता हूँ कि लंगर के लिए थोड़ा नजराना आपको दे दूं ताकि उससे खाना खरीद लिया जाए, ताकि उससे गल्ला खरीद लिया जाए, ताकि गरीबों का पेट भर जाए। बशीर मियाँ के हाथ में नोटों की गड्डी रखी, आपने अपनी आंखों को बंद किया और उस गड्डी को उठा करके आग के अंदर डाल दिया। बराबर में आग जल रही थी, पूरी गड्डी नोटों की आग के अंदर डाल दी। उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, मैंने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे, मैं कहां से पैसे जमा करके लाया था ताकि लंगर के लिए खाने के लिए आपको पैसे दे दूं। हुजूर आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हुजूर ये आपने क्या कर दिया। अल्लाह के वली ने फरमाया खामोश। इतना कहा वो खामोश हो जाता है। आपने आग के अंदर हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पर रख दी और इरशाद फरमाया तू पहले मुझे ये बता दे, जब तू मेरे पास में ये पैसे लेके आया था तो इसके अंदर सूद के कितने पैसे लेकर के आया था। उसने कहा हुजूर 250 रुपए सूद के लेकर के आया था। जब उसने फरमाया अल्लाह के वली ने कि पैसे गिन, जब उसने पैसों को गिना तो जो 250 रुपए सूद के थे उसको आग ने जला दिया और जो हलाल कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर भूरे मियां साहिब क़िबला, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर।